Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic factor affecting motor development. फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट मीन्स गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो ये इन मोटर डेवलपमेंट है इनको अफेक्टेड करते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जीन्स. These factors and also known as heredity or genetic factor. The genes which we get from our parents are responsible for various types of development including motor development. The percentage of fast twist muscle fiber and slow twist fiber depend on biological factor. In fact, these factors are likely to affect the rate and ability of motor development. These factors are related to body weight, size and strength. It means सबको पता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो अपने पेरेंट्स के थ्रू जो जैविक कारक का संबंध जीन से है, मीन्स इन कारकों की वंशानुक्रम अथवा आनुवंशिक कारक कहा जाता है। इनको जेनेटिक फैक्टर्स कहा जाता है जो हमको हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। ये उनके थ्रू हमको मिलते हैं और उसमें जो स्पेशली फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर्स, इनका परसेंटेज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उन्हीं के अकॉर्डिंग जेनेटिकल होता है। तो ये उसी पे हमको जो है पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, जेनेटिकल मिलता है। हमारा वेट साइज देखते हैं पेरेंट्स, आप देखते होंगे सोसाइटी में लोग कहते होंगे देखिए इनके मम्मी पापा टॉल हैं मीन्स लंबे हैं तो इसीलिए बच्चा भी लंबा है, इनके छोटे हैं इनका छोटा है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसको लोग बोलते रहते हैं। सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज ए फिजिकल एंड सोशल फंक्शन आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Research studies indicate that more development take place at a faster rate in children who are encouraged to explore their surrounding. They are given more opportunity to take part in sports activity. Thus, children who are not encouraged or motivated towards motor activities have slow rate of motor development. In fact, encouragement, love and security push a child to take risks, to explore fearlessly, which lead to better motor development. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बार बार ये आपको मिलेगा हर जगह। आप जब देखते हैं इस समय आपको ये सारी चीज़ें बार बार जो है रिपीट होती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सब लगभग सब में ये वर्क करता है। इसमें मीन्स की जो शारीरिक तथा सामाजिक कारकों जैसे वातावरण संबंधी कारक बच्चों के गामक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो सब में जो फर्स्ट लाइन है आपको इस तरीके से लिखनी है, सबके नेम से रिलेटेड। देन जो रिसर्च स्टडी बताते हैं मीन्स उनसे पता चलता है जब वो रिसर्च स्टडी के थ्रू कि जिन बच्चों को उनके आसपास के स्थान की खोजबीन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मीन्स उनको क्रिएटिव बनाया जाता है, उनका गामक विकास अपेक्षाकृत तेज दर से होता है। मीन जब वो अपने माइंड को जितना अच्छा यूज़ कर लेते हैं उससे उतनी ही अच्छा उनका मोटर डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे एक्टिव नहीं होते वो उनका डेवलपमेंट भी एक्टिव नहीं होता। वस्तुतः प्रोत्साहन हमेशा इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को कि तुम कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्यार देना चाहिए, उनको प्यार से बातें समझानी चाहिए। सुरक्षा बच्चों को खतरा उठाकर निर्भीक रूप से खोजबीन करने में सहायता प्रदान करता है। मीन्स अगर वो ये सारी चीज़ें फेयरलेस होकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा वर्क करेंगे तो फिर उनका जो मोटर डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा। आगे बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो लाइबल टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट। इंडीड न्यूट्रिएंट्स फूड प्रमोट गुड मोटर डेवलपमेंट. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन nutrition. If children get nutrients food they become strong, which ultimately lead a good motor development. On the other hand, if children do not get proper nutrients they are found to be less energetic, and owing to this their motor development take place slowly. न्यूट्रिएंट्स सबको पता है कि अगर आप
अच्छा न्यूट्रिएंट लेते हैं, लाइक न्यूट्रिशन में सभी चीज़ आती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, वाटर, प्रोटीन, ये माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, अगर सबका आप एक बैलेंस डाइट में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। देन आता है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाकलाप या क्रियाकलापें। अगर बच्चा रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है। इट मीन्स कि देखते हैं जो बच्चे एक्टिव होते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। आप खुद सुनते हो कि ये बच्चा रेगुलर एक्टिव रहता है तो रेगुलर इसका क्या, ये सारी चीज़ें, इसमें रनिंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, इसकी बॉडी मसल्स जो है, मसल्स पावर ज़्यादा हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन जो वर्क नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर आज बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर, मीन्स जो जिन बच्चों को शारीरिक क्रियाकलाप अथवा गामा क्रियाकलाप करने का अधिक अवसर मिलता है उनका गामा विकास भी बेहतर होता है। मीन्स जितना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आती है सेंसरी इम्पेयरमेंट, संवेदी दुर्बलताएं। अगर आपको कोई हियरिंग प्रॉब्लम्स है या कोई भी जैसे आप देख नहीं सकते, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इस तरीके की, या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो भी ये क्या करता है, ये आपकी क्या होती है कि ये आपको हर्डल्स का वर्क करती हैं आपके मोटर डेवलपमेंट में, तो अच्छे से आपका विकास नहीं हो पाता। फिर है पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़, मीन्स पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसे आपकी बॉडी अच्छी, पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में लाइक आपको काइफोसिस हो, लोडोसिस हो, स्कॉलोसिस हो, फ्लैट फुट हो, नाक नीज हो, राउंड शोल्डर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉस्चर में डिफ़ॉल्ट होगा, तो जो है डिसऑर्डर्ड होगा, डिसीज़ होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मोटर डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा नहीं होगा कंपेयर टू जनरल सामान, एक चाइल्ड बोल सकते हैं जो सामान चाइल्ड है उसके थ्रू। ओबेसिटी, मोटापा आप जानते हैं एक ऐसा लक्षण है कि आप उसको ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते उसमें। अगर जो ज़्यादा ओबेसिटी से पीड़ित लोग हैं, पीएमआई के थ्रू इसको चेक करते हैं, तो वो उन बच्चों में जिसमें ज़्यादा ओबेसिटी होती है तो वो लेज़ी हो जाते हैं, वर्क भी अच्छे से नहीं करते, तो क्या होता है उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता कुछ चीज़ों को लेके, लाइक फास्ट रेट पे वर्क करने वाली एक्टिविटीज़ को वो अच्छे से नहीं कर पाते। थैंक यू स्टूडेंट।